नमस्कार बच्चों। आज स्काउटिंग की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्र ध्वज के संबंध में कुछ जानकारियाँ। तो आइए राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज होना परम आवश्यक एवं गौरवपूर्ण होता है। किसी भी राष्ट्र अथवा संस्था का ध्वज उसकी आकांक्षा, उद्देश्य और विशेषताओं का प्रतीक होता है, जिसमें उस राष्ट्र या संस्था की भावनाएं समाहित रहती हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रीय ध्वज का एक लंबा और क्रांतिकारी इतिहास है। इसके वर्तमान स्वरूप में आने तक लाखों लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है और हजारों ने इसके वर्तमान स्वरूप तक आने में महान संघर्ष किया है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज देखिए लंबाई और ये चौड़ाई आयताकार 3:2 का 3 रंग का समांतर पट्टियों वाला होता है। तीनों पट्टियां समांतर होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में श्वेत रंग जो सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। सबसे अंत में हरा रंग, गहरा हरा रंग जो राष्ट्र की संपन्नता और संपदा को प्रदर्शित करता है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र बना हो। ये 24 तीलों वाला 24 तीलियां बनी हुई हैं। ये 24 तीलियां नीले अशोक चक्र से लिया गया है। अशोक की लाट से लिया गया ये अशोक चक्र है जो हमें धर्म और देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। आपने देखा इसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर और चौड़ाई 120 सेंटीमीटर। इस ध्वज को यानी तिरंगा ध्वज को फहराने के लिए और इसका सम्मान रखने के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या अन्य राष्ट्रीय पर्वों सरकार द्वारा घोषित अवसरों पर भी फहराया जाता है। एक ही स्थान पर कई राष्ट्रों के झंडे फहराते समय सभी झंडे बराबर ऊंचाई पर होने चाहिए। अन्य झंडों के साथ फहराते समय राष्ट्रीय झंडा अन्य झंडों के दाहिनी ओर सबसे ऊंचा होना चाहिए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा को ही फहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन से नहीं छूने देना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे के रंग पक्के होने पर ही फहराना चाहिए। अगर उसका रंग हल्का हो गया या कहीं से फट गया तो उसे फहराना नहीं चाहिए। फहराते समय सावधान की मुद्रा और सैल्यूट करना चाहिए, परंतु फ्लैग उतरते समय सावधान की अवस्था में सीधे खड़े रहेंगे, सैल्यूट नहीं करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज लेकर किसी को अभिवादन करना अथवा सिर झुकाना, झंडे को झुकाना वर्जित होता है। राष्ट्रीय ध्वज से किसी तरह का थैला या
वस्तु या कोई सामग्री रखने के लिए प्रयोग करना वर्जित है। राष्ट्रीय ध्वज शीघ्रता के साथ ऊपर ले जाते हैं, परंतु जब उसको उतारते हैं तो बड़े ही आसानी से धीरे धीरे उसको उतारते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये केवल सार्वजनिक ना होकर ये राष्ट्रीय इमारतों पर ही लगाया जाता है और राष्ट्रीय भवनों पर प्रतिदिन फहराया जाता है। इसको कोई भी साधारण व्यक्ति मोटर वाहन में नहीं लगा सकता है। केवल कुछ सरकारी ऑफिसर्स ही इसको अपनी कार के रेडिएटर पर लगा सकते हैं, लगाने के लिए अधिकृत है। राष्ट्रीय झंडा प्रातः से सूर्यास्त के पहले तक फहराया जाना चाहिए। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय झंडा के सम्मान में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर आपको अन्य फ्लैग के बारे में बताएंगे। जय हिंद।